हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट चैप्टर का हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और टॉपिक है पैकिंग फ्रिक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। तो शुरू करते हैं। पैकिंग फ्रिक्शन जिसको हम पैकिंग एफिशिएंसी भी कहते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी आपने पढ़ा है कि सॉलिड स्टेट में सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। यदि हम सॉलिड के किसी क्रिस्टल की बात करें या क्रिस्टल से भी छोटा एक यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं उनकी हमने कैलकुलेशन की है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है जिसको हम वॉइड्स कहते हैं या इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। तो क्या जितना वॉल्यूम एटम्स ऑक्युपाई करते हैं क्या उतना ही वॉल्यूम यूनिट सेल का होता है? नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में कहीं ना कहीं गैप होता है, वॉइड्स होती हैं। इसलिए जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स होता है वो हमेशा यूनिट सेल के वॉल्यूम से कम होता है। So the percentage of space occupied by the atoms या occupied by the constituent particles is called as a packing fraction। तो यही हमने कैलकुलेट करना है, पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन फिर हम कैसे निकाल सकते हैं? यदि हमें टोटल वॉल्यूम पता हो एटम्स का एक यूनिट सेल में और उस यूनिट सेल का पूरे का वॉल्यूम पता हो तब हम इजीली पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन इसलिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स ऑफ द यूनिट सेल डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ये हम तीन अलग अलग टाइप के यूनिट सेल हैं हमारे। सिंपल क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है। तीनों के केस में हम अलग अलग ये कैलकुलेट करेंगे कि तीनों के केस में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपको पता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं दे आर ओनली एट द कॉर्नर्स। यदि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को हम बनाएं तो एटम्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स लाइक दिस। यदि मैं एक फेस की बात करूं, क्योंकि एटम्स कॉर्नर्स पर हैं तो इसलिए जो कॉर्नर्स पे एटम्स हैं दे आर टचिंग विद ईच अदर। इस तरीके से दे आर टचिंग विद ईच अदर। ये इसका फ्रंट फेस है। सपोज लेट जो R है, R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड A इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। R हमने रेडियस मान लिया स्फीयर का और A एज लेंथ है। क्योंकि ये आपस में स्फीयर्स एक दूसरे से टच कर रहे हैं, इन दैट केस A is equal to 2R हो जाएगा। This is A एज लेंथ। क्योंकि ये स्फीयर्स टच कर रहे हैं तो ये टोटल A है। स्फीयर्स टच कर रहे हैं तो R एंड R यानी 2R is A। नाउ कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए? वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल चाहिए। तो यहां से हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम कितना होगा यूनिट सेल का? A क्यूब। A कितना है? 2R है, तो ये आ गया हमारे पास 8R क्यूब। अब दूसरा मैंने क्या कैलकुलेट करना है? द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स। यदि मुझे एक यूनिट सेल में टोटल एटम्स पता हो और एक स्फीयर का वॉल्यूम मुझे पता है
Mathematically, it is 4 by 3 pi r cube. So we can calculate the volume occupied by the atoms. So number of atoms पहले calculate करेंगे. Number of atoms in a simple cubic unit cell. Atoms कहां पर होते हैं? केवल corners पर होते हैं, और corner पर जो contribution होता है वो 1 by h होता है. 8 corners हैं, तो total atoms इस simple cubic unit cell में हुए 1. इसलिए वॉल्यूम ऑफ एटम्स, टोटल एटम्स कितना हो गया? 1 into 4 by 3 pi r cube. Now we can easily calculate the packing fraction. इसलिए packing fraction फिर कैसे निकालेंगे हम? Packing fraction equal to the volume occupied by the atoms. Volume occupied by the atoms कितना है? 4 by 3 pi r cube divided by वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है? 8 r क्यूब. और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी 0.524, यानी ओनली 52.4% एरिया इज ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. यहां से मैं दो चीज और आपको साथ साथ बताना चाहूंगा. द रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबरर डिस्टेंस d एंड एज लेंथ a, यानी जो नियरेस्ट नेबरर है एटम्स उनके बीच में डिस्टेंस जिसको हमने d डेजिग्नेट किया है, नियरेस्ट नेबरर डिस्टेंस d एंड एज लेंथ a, इसमें क्या रिलेशन है? अब देखिए सिंपल क्यूबिक के केस में एटम्स क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे से, ये जो कॉर्नर पे एटम्स हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसलिए ये इतना क्या हुआ? डिस्टेंस d हुआ. और ये डिस्टेंस हमारा क्या है? दिस इज a, एज लेंथ. दैट इज व्हाई d इज इक्वल टू a. ये सिंपल क्यूबिक के केस में हो गया. एक और रिलेशनशिप यहां से हम जानेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड एज लेंथ a. अब एज लेंथ कितनी है हमारी? ये है, जिसको हमने d से भी डेजिग्नेट किया है इस केस में. सो r कितना हुआ? d का हाफ, यानी r इज इक्वल टू d बाई 2, और d कितना है? a है, तो r इज इक्वल टू a बाई 2, यानी जो r होगा वो एज लेंथ का हाफ होगा. These are the two relations जिनके बेस पर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में जो एटम्स होते हैं वो कॉर्नर्स के साथ साथ फेस के सेंटर पर भी होता है. जब फेस के सेंटर पे एटम है तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एटम्स होंगे कॉर्नर्स पे, दे शुड नॉट टच विद ईच अदर. वो एक दूसरे से टच नहीं करेंगे. बट जो फेस के सेंटर पे जो एटम होगा वो डेफिनेटली कॉर्नर्स वाले एटम्स के साथ टच करता होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि फेस सेंटर के केस में जो एज लेंथ है हमारी a, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 2r. जो एज लेंथ होगी a वो 2r के इक्वल नहीं होगी. सो यदि मैं इस फेस की बात करूं जिसको मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है, लेट दिस इज a, b एंड दिस इज c. सो ab is a, bc is a, then what is ac? AC पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप निकाल सकते हैं ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर अंडर रूट, यानी AC हमारे पास आ गया अंडर रूट 2a. बट रेडियस कितना हमने लिया? स्फीयर का r लिया है. सो दिस इज r, दिस इज r, दिस इज r एंड दिस वन इज r. सो यानी AC इज इक्वल टू 4r. सो इन टर्म्स ऑफ AC की वैल्यू कितनी हो गई? फिर दोनों को इक्वेट करें हम.
√2a is equal to 4r, therefore a is equal to 4/√2r। या आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 2√2r, ये एज लेंथ आ गया हमारे पास। फिर यहीं से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, और आपको क्या चाहिए, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स, सो नंबर ऑफ एटम्स फिर आप कैलकुलेट करेंगे। यहां से देखते हैं फिर हम वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल a क्यूब हो जाएगा। a कितना है हमारे पास 2/√2r क्यूब, तो ये कितना हो गया 8 × 2√2r क्यूब, यानी 16√2r क्यूब। अब ये हमारे पास क्या आ गया, व्हाट इज दिस, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। हमने और क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स। उसके लिए हमें क्या चाहिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। यदि ये फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड में एटम्स कहां पर है, कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 × 8 प्लस फेस सेंटर पे एटम होते हैं, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2 × 6, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ गए 4। इसलिए वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 एटम्स कितना हो जाएगा, 4 × 4/3πr³। Now you can easily calculate the packing fraction. Packing fraction कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स divided by volume of the unit cell, that is 16√2r³। और जब आप ये कैलकुलेट करेंगे आई की वैल्यू पुट करने के बाद, तो ये आएगा 0.72 0.74, यानी टोटल 74% एरिया is occupied by the atoms in case of face centered unit cell। यहां पर उसी तरीके से हमने नियरेस्ट नेबरर डिस्टेंस d और a में रिलेशनशिप देखना है। देखते हैं d और a में क्या रिलेशनशिप है। d कितना होगा, इस AC का हाफ, दैट इज d, क्योंकि नियरेस्ट नेबरर कौन से हैं, ये दो एटम्स नियरेस्ट नेबरर हैं, इसलिए AC का हाफ क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। और AC हमारे पास कितना है, दैट इज √2a, यानी d इज इक्वल टू √2a का हाफ, यानी d किसके इक्वल आ गया, a/√2 के इक्वल आ गया। तो एक रिलेशनशिप हमारे पास ये हो गया, d इज इक्वल टू a/√2। अब ये देखते हैं कि r और a में क्या रिलेशन होगा। जब d हमारे पास इतना होता है, नियरेस्ट नेबरर डिस्टेंस d इज इक्वल टू a/√2 इन केस ऑफ FCC, तो r कितना होगा, d का हाफ। सो r और a में क्या रिलेशन हो गया, d का हाफ, यानी a/2√2। सो ये भी दो रिलेशनशिप हमें न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ती है, इनके बेस पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तीसरा जो हमारे पास यूनिट सेल है वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना एरिया ऑक्युपाई करते हैं एटम्स इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में along with the corners atom is present at the center of the body, center of the unit cell। अल्टरनेट फेस के जो कॉर्नर्स पर एटम्स हैं वो बॉडी के सेंटर में से होके गुजरते हैं, उनमें से यहां से ये देखिए। सो बॉडी सेंटर के केस में ये जो एटम होगा सेंटर ऑफ द बॉडी पे, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल पे, इट
touch with the atoms present at the corner. कौन से कॉर्नर पे? जो अल्टरनेट फेस पर है। ये सामने वाला फेस है और ये जो फेस है ये इसके पीछे वाला फेस है। इस केस में देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। अब देखिए ये ए बी एंड सी, दिस इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। ए डी इज इक्वल टू ए, ये एज लेंथ ए है, बी डी इज ऑल्सो एज लेंथ ए। सो अभी हमने कैलकुलेट किया था ए बी कितना हो जाएगा, √2a, BC is a, then we can easily calculate the AC. Then what is AC? AC is equal to √2a square plus a square √2, यानी AC आ गया हमारे पास √3a। यदि हम इसको चेक करें, ये बॉडी सेंटर पे एटम है, ये फ्रंट फेस वाला एटम है और ये बैक वाला एटम है। इसलिए ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, तो ये AC किसकी कितने के इक्वल हो गया? AC इज इक्वल टू 4R। सो दोनों को जब इक्वेट करेंगे √3a इज इक्वल टू 4R हो गया, यानी a इज इक्वल टू 4/√3r हो जाएगा। सो बॉडी सेंटर के केस में a जो होगा आपके पास वो कितना हो जाएगा? 4/√3r। यहां से उसी तरीके से फिर हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? a³ a कितना है? 4/√3r क्यूब हो गया, यानी 64/3√3r³। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। बीसीसी के केस में एक तो कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं और एक बॉडी सेंटर पर, तो नंबर ऑफ एटम्स हो गए टोटल 2। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स, क्योंकि टोटल ही 2 एटम्स है तो इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? 2 × 4/3πr³। इन दो इक्वेशन से नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। और जब इसको कैलकुलेट किया जाता है ये आता है 0.68, यानी 68% एरिया इज ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन केस ऑफ बीसीसी। उसी तरीके से यदि हमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d और एज लेंथ में रिलेशनशिप डिराइव करना हो, तो ये जो हमारे पास AC आया है, ये AC कितना था? √3a। लेकिन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना है हमारे पास? ये है AC का हाफ। सो D इज इक्वल टू AC/2। AC कितना है? √3/2। सो D किसके इक्वल आ गया? √3/2 A के इक्वल आ गया। और यदि हमें R निकालना है, R और A में R कितना होगा? D का हाफ। सो इसलिए R इज इक्वल टू √3/2 × 2a, यानी √3/4a। तो इस तरीके से पैकिंग फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में मैं फिर रिपीट कर दूं, 52.4% एरिया ऑक्युपाइड होता है। फेस सेंटर के केस में 74% एरिया और बॉडी सेंटर के केस में 68% एरिया ऑक्युपाइड बाय द एटम्स होता है। अब देखते हैं इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट्स, अभी जैसा हमने देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस d एंड एज लेंथ a में रिलेशनशिप, और द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल में रिलेशनशिप, यदि हम उसको सम अप करें
तो सिंपल क्यूबिक के केस में हमने अभी लिखा है d इज इक्वल टू a एंड r इज इक्वल टू a बाई 2, और FCC के केस में फेस सेंटर्ड के केस में d इज इक्वल टू a बाई रूट 2 एंड r इज a बाई 2 रूट 2, और BCC के केस में d इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2a और r इज इक्वल टू रूट 3 बाई 4a। नाउ अब इनको यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के लिए लिखी है। पहला न्यूमेरिकल यदि हम बात करें कि इफ रेडियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 75 पिकोमीटर, यानी रेडियस दिया हुआ है, r दिया हुआ है आपको, एंड लैटिस टाइप इज BCC, लैटिस टाइप इज BCC है, एंड व्हाट इज द एच ऑफ द यूनिट सेल, यानी आपको a निकालना है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास BCC लैटिस है। यदि हम इसके सॉल्यूशन की बात करें, हमारे पास क्योंकि BCC लैटिस है और r और a का रिलेशन हमें पता होना चाहिए। अब देखिए BCC लैटिस ये है, r और a का रिलेशन क्या हो गया, r इज इक्वल टू रूट 3 बाई 4a, रूट 3 बाई 4a, r आपको दिया हुआ है दैट इज 75 पिकोमीटर, सो a you can be easily calculated, r is what 75 picometer, this is under root 3 by 4 into a, आपको पता है 4 and root 3 by a, you can easily calculate by this, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो आपके पास a एज लेंथ आएगी वो किस में आएगी, पिकोमीटर में आएगी। दिस विल गिव द एज लेंथ इन पिकोमीटर। इसी तरह से यदि हम एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, स्टेटमेंट है जिसकी ए सॉलिड AB हैज सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है, एज लेंथ यूनिट सेल की A दे रखा है आपको, A दे रखा है एज लेंथ 404 पिकोमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच, क्लोजेस्ट अप्रोच मींस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस D चाह रहा है वो क्वेश्चन में, बिटवीन द A पॉजिटिव आयन एंड B नेगेटिव आयन, यानी कैटायन और एनायन की जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, यानी D और A के रिलेशनशिप की बात कर रहा है। सो D और A में जो रिलेशनशिप है, सीजियम क्लोराइड में आपको पता है BCC टाइप स्ट्रक्चर होता है, दैट इज व्हाई सो D हो जाएगा आपके पास √3/2a। D आपसे वो डिमांड कर रहा है क्लोजेस्ट अप्रोच की, सो इसलिए D इज इक्वल टू √3/2 इंटू a। एज लेंथ आपको दे रखा है 404 पिकोमीटर। सो कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा दैट इज आल्सो इन पिकोमीटर। दैट्स हाउ यू कैन इजीली सॉल्व सच टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स। जो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होगी, आने वाली वीडियो, उसमें हम बात करेंगे रेडियस रेशियो रूल की और बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल।